जागो, सुबह हो गई, जागो, सूरज चमक रहा है। घड़ी में अलार्म बजती है और छोटी लल्ली उठती है और उसके कमरे की खिड़की की ओर जल्दी से जाती है। वह खिड़की को धक्का देकर योलती है और उसका चेहरा चमक उठता है जैसे ही सूर्य उसके चेहरे को चूमते हैं। ओह प्रियला मास्टरसन, मेरे जन्मदिन पर चमकने के लिए धन्यवाद। मैं चाहती थी कि काश आप आज रात पार्टी में आ सकते। लल्ली फुसफुसाते हुए शुरुआती गमम सूरज को देते हुए, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है रात में आप कहाँ चले जाते हैं जब मास्टर मून निकाश में आते हैं। लल्ली सोचती है, शायद आज रात मास्टर मून मेरी पार्टी में आ सकते हैं। लल्ली सोचती है, वह कुर्सी से बाहर कूदती है और दराज की ओर दौड़ती है जहां उसने अपने जन्मदिन का निमंत्रण कार्ड लिया है। वह दराज से एक कार्ड बाहर खींचती है और खिड़की पर वापस दौड़ कर जाती है। वह कार्ड को पलटती है और ललती है, टू प्रियला मास्टरसन। जैसे ही वह खिड़की के रेक पर कार्ड को रखती है, हल्की हवा चलती है और कार्ड गगरता है। लल्ली उत्सुकता से नीचे देखती है और उसे कार्ड हवा में धीरे धीरे बहता हुआ क्रॉसवॉक पर उतरता हुआ दिखता है। वह उस जगह पर कार को आते देखती है जहां कार्ड गगरा होता है। कार्ड के ठीक सामने रुक जाता है। लल्ली राहत की सांस लेती है, लेकिन वह अचानक नोटिस करती है कि ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने के वजह से कार रुकी है। वह एक पल में लाइट्स को देखती है और दूसरे पल में कार्ड को संकेत हरे रंग में बदल जाता है और कार कार्ड के ऊपर से चला जाता है। वह नाराजगी से गचलाती है, मेरे जन्मदिन का कार्ड है। कार हार्न बजाती है और ब्लॉक की ओर मुड़ता है, लेकिन कुछ जादुई होता है। जैसे ही कार गुजरती है, एक प्रभावशाली धुआं का बादल कार के ननकास पाइप से बाहर निकलता और उड़ता है। धुआं खिड़की के माध्यम से लल्ली के कमरे में प्रवेश करता है। ओह, यह बहुत खराब महकता है। लल्ली अपने नाक को उजाती और शांति है। में लल्ली एक गूंजती हुई आवाज सुनती है। छोटी लल्ली हैरान होकर वहाँ देखती है। मैं सच में बहुत बुरा गंध करता हुआ आवाज कफर से गूंजती है। लल्ली ऊपर छत की ओर देखती है। वह देखती है धीरे धीरे धुआं की गेंद बड़ी आंखें, चौड़े होठ और एक मोटे गोल नाक के साथ चेहरे में बदल जाती है। लल्ली रहती है और कमरे के कोने की ओर दीवार से लटके हुए पर्दे के पीछे नचपने के लिए भागती है। ओह रो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, धुआं कहता है। लल्ली पर्दे से झांकती है। स्मोक की चेहरे ने एक व्यापक आराध्य मुस्कान ददरा। लल्ली ने कुछ राहत की सांस ली और खिसक कर बाहर निकली। आप कौन हैं? लल्ली की आवाज घबराता हुआ। मैं मास्टर स्मोक की हुआ, धुआं आंगवम से कहता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हुआ? मैं लल्ली हुआ। अच्छा, जन्मदिन की शुभकामनाएं, स्मोक की कहता है। धन्यवाद मास्टर स्मोक की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप रे कैसे जानते हैं? मास्टर स्मोक की अपने बड़े मुआंग से हवा फुआंकते हैं और जो निमंत्रण कार्ड सड़क पर गगरा था वह ददियाई देता है और उड़ता हुआ लल्ली के हाथों में जाता है। लल्ली का चेहरा खुशी से चमकता है। ओह धन्यवाद मास्टर स्मोक की, लेकिन आप इतना बुरा क्रोंगांधा करते हैं। आप अकड़ा के बने हुए हैं। लल्ली अपनी नाकें उजाती है। स्मोक की कमरे में सरसराते हुए, हाँ,
रे आप लोग हैं जजन होने मुझे बना रहा है और मैं जजन चीजों से बना हुआ उनके कारण इतना गंद करता हूँ। ठीक है, तो उस बड़ी कार ने आपको अपने जादुई पाइप से बना रहा। स्मोकी हंसता है और कफर से सरसराते हुए, नहीं मेरे प्रिय, एकमात्र स्रोत नहीं आंग है जहाँ से मैं आता हूँ। तो लली छानबीन करती है। हम स्मोकी सोच प्रचार करके कहा, मैं आपको एक छोटे से सैर पर ले जाना चाहता हूँ। वह मुस्कुराता है, इसे मेरे तरफ से एक जन्मदिन का दावत समझना। एक सर, लली उत्साह से कहते हुए, गचडराग्र के लले। हाँ, एक गचडराग्र कह सकते हैं, लेकिन मनुष्यों का गचडराग्र है। मुझे सैर पर ले चलो, मैं इसे देना चाहती हूँ। उत्तेजना में लली कूद पड़ती है। जरूर मेरी प्रिय। स्मोकी दौड़कर लली के नीचे जाता है और उसे उठा लेता है। वह उसे कमरे से बाहर ले जाता है और आकाश में ऊंचा उड़ता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बादल की सवारी कर रही हूँ, जैसे मैं हर रात सपने में दिया करती हूँ। लली ने उसी से कहा, एक बादल? स्मोकी ने युद्ध को थोड़ा समतल ककरा और अपने चेहरे को लली की ओर मोड़ा। तुम कब बादल की सवारी कर रही हो? बादल मेरे से बना है, स्मोकी कहता है। लेकिन कैसे? लली पूछती है। स्मोकी तेजी से एक कारखाने के पास जाता है जो नदी के बगल में है। काले घने धुएं उसके चमनी से बाहर आ रहे हैं। क्या तुम चमनी से बाहर न निकलते धुएं को दे रही हो? स्मोकी पूछता है। हाँ, वह बहुत भयंकर लग रहा है। वह बड़ा कारखाना जो आपके लिए बहुत अच्छे सामान बनाता है, वह मुझे भी उत्पन्न करता है। जब मैं आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ तो छोटे पानी के बूंद मेरे साथ जमा होते हैं बादल बनाने के लिए। अचानक स्मोकी का चेहरा उदास हो जाता है और वह लली से अपना चेहरा घुमा लेता है। क्या हुआ? लली पूछती है। रह जानकर तुम बहुत दुई होगी। कैसे बादलों का बनना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है? स्मोकी ने उदासीन होकर उत्तर दिया। लेकिन कैसे? छोटी लली को आश्चर्य होता है। बादल इतने अच्छे हैं, वे बारिश लाते हैं और मुझे बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता है। लमस्टर स्मोकी तुरंत कारखाने के अंदर जाते हैं और लली को दिखाते हैं कैसे कारखानों में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है और जलने पर प्रभावशाली गैस बनते हैं। वह लली को भी दिखाता है कि नदी ठोस कचरे को बाहर आ जा रहा है जो समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। रे प्रविषाक्त गैस जब बारिश के साथ नीचे आती है तो पृथ्वी पर वनस्पति को नष्ट कर देती है। लली रति और दुई हो जाती है। वह स्मोकी को उसे वापस घर ले जाने के लिए बोलती है। स्मोकी उसके घर की ओर भागता है। जैसे ही लली घर पहुंचती है, वह जल्दी से दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देती है। स्मोकी थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है और पूछता है, तुम सभी दरवाजे और खिड़कियों बंद कर रही हो? मैं अपने घर के अंदर रहना चाहती हूँ। बाहर की हवा बहुत हानिकारक और खतरनाक है। अगर मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ तो मैं हानिकारक गैसों से सुरक्षित हो जाऊंगी। लली हांफते हुए स्मोकी युद्ध को एक जजन में बदल लेता है जो सुनहरा चश्मा पहने और अपने हाथ में एक छड़ी ललय होता है। ऐसा लगता है कि स्मोकी एक शकीन कला करना चाहता है। रदद तुमको लगता है कि तुम अंदर सुरक्षित हो तो तुम गलत हो लली। एक बंद कमरे के अंदर का हवा बाहर की तुलना में बहुत रब है। स्मोकी लली को समझाता है। लेकिन कैसे?
लल्ली अननजश्चत लग रही है। स्मोकी अपनी छड़ी घुमाता है और धीरे से छोटी लली के नाक पर उस्टाता है। 2 छोटे जन उसकी नाक से बाहर आते हैं। हाँ, लमस्टर ऑक्सीजन और लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड सेलमलो। लली उन दोनों के तरफ उत्सुकता से देती है। हेलो। दोनों छोटे जीन लली के तरफ देख रहा था दहलाए। वे कौन हैं? और वे मेरी नाक के अंदर अकरा कर रहे थे। लली पूछती है। अच्छा प्रिय लड़की, वे तुम्हारे में रहते हैं और तुमको जीने में मदद करते हैं। स्मोकी कहता है। वह लली को बताता है कब जब हम हवा में श्वास लेते हैं तो लमस्टर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जैसा हम सांस छोड़ते हैं वह हमारे शरीर में लमस्टर ऑक्सीजन की महत्व और हमारे शरीर पर कार्बन डाइऑक्साइड के हानिकार की भाव को बताता है। वह लली से कहता है कि अगर वह एक बंद कमरे में रहेगी है तो कोई ताजा ऑक्सीजन कमरे में निवेश नहीं करेगा। कमरे में छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह बीमार और कमजोर हो जाएगी। क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत अधिक मात्रा में श्वास लेने के लिए बाध्य होगा। लली सभी चीजों को सुनकर लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड की ओर गुस्से में देने लगती है। आप बहुत बुरे हैं और एक राइस की तरह हैं। वह चिल्लाती है। लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड का पते हैं और स्मोकी के पीछे छुप जाते हैं। गोहा नहीं। लली, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ऐसा मत सोचो। वह कोई राइस नहीं है। इसके बजाय वह पौधों और पेड़ों के लिए बहुत उपयोगी है जो हमें फल, सब्जियां और ऑक्सीजन देते हैं। स्मोकी ने कहा। लेकिन कैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप मुझे भ्रल मत कर रहे हैं लमस्टर स्मोकी, लली ने संदेह से कहा। स्मोकी समझाते हैं। पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। असली राइस लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हैं, लेकिन इंसान हैं जो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं। जज सका पौधे और पेड़ उपयोग कर सकते हैं। अंतररक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता है वह लोगों को बीमार बनाता है। इसके अलावा मनुष्यों के पेड़ों को काटने के द्वारा जंगलों कम हो रहे हैं और ऐसा करने से वन्य दोष जानवरों और पक्षियों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। पशु और पी बेघर हो रहे हैं। वे भोजन और आश्रय के बना मर रहे हैं। ओह, रह जानना बहुत दुविध है। कहमया इंसान युद्ध अपने दुश्मन बन गए हैं। लली चांगत होती है। मैं सोचती हूँ कैसे इन चीजों को ठीक बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ हर कोई पौधों, पक्षियों, समुद्र के जानवरों और मनुष्यों को उसी से जी प्रवत रहे। लली चलती है और धीरे धीरे खिड़की को धक्का दे क्रियोलती है और सूरम को देते हुए कुर्सी पर बैठती है। मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ। मैं चीजों को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ? लली बुदबुदाती है। लमस्टर स्मोकी लली के पास जाते हैं और उसकी दुई गीली आयों में देते हैं। मेरी प्रेर दुईमता हो, तुम सोच सकती हो कि तुम छोटी हो पर तुम कमजोर नहीं हो। तुम अभी भी मां धरती और सभी याखनरों की मदद कर सकती हो जो उस पर रह रहे हैं। इसे सुनकर लली की आंखें चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। सच में लमस्टर स्मोकी? ओह हाँ मेरी प्रेर, लस्फा मतलब जरब तुम मदद करने के लिए तैयार रहो।
स्मोकी मुस्कुराता है, मैं करती हूँ लमस्टर स्मोकी, मैं करती हूँ लल्ली ने यूशी मिंग चल्लारा। ठीक है, तो तुम्हें कृनप के रहस्यों को जानना होगा और माम पृथ्वी से मलना होगा। क्या तुम माम पृथ्वी से मलने के लिए एक साहसी यात्रा के लिए तैयार हो? लमस्टर स्मोकी पूछते हैं। मैं तैयार हूँ लमस्टर स्मोकी, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ और मेरे ज्ञान की शक्ति के साथ मैं हर कसी की मदद करूँगी। ललिता लिप जाती है और कुसी पर कूद जाती है।